वेलकम टू चैनल कंपास। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। दोस्तों, मैं चैनल कंपास में हमेशा कुछ न कुछ कंपास की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपके लिए कोई ना कोई कवर स्टोरी लेके आता हूं। और ये जो कवर स्टोरी है, आज की जो कवर स्टोरी है, एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसका दिमाग मशीन से तेज चलता था, लेकिन दुनिया ने उन्हें भुला दिया। बिल्कुल, ये दुनिया का वैसे भी दस्तूर है, जो दुनिया के लिए कुछ करता है दुनिया से भूल जाती है। एनीवे, आज हम बात करने जा रहे हैं द मैन हु सॉ द फ्यूचर, सर निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला, जिन्होंने भविष्य को देखा, जिन्होंने आने वाले समय को समझा, जिनके आइडियाज ने दुनिया बदल दी। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्सियत, विज्ञान का भगवान, जिनका सपना था दुनिया को बिना तार के, बिना पैसे के, लाइट से, रोशनी से भर देना। पर क्या आप जानते हैं, जीनियस होने की भी एक कीमत होती है। जीनियस होने की भी एक कीमत होती है। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में समेलजान, क्रोएशिया के अंदर हुआ। क्रोएशिया, आप लोग शायद एक स्वेटर हुआ करता था, एक शॉल होता था, उसको क्रोएशिया शॉल बोलते थे, स्ट्रॉल टाइप। तो वो कंट्री, उनके फादर एक प्रीस्ट थे और मदर एक सेल्फ टॉट इन्वेंटर। मतलब सेल्फ टॉट इन्वेंटर, लोग बोलते गृहिणी, बोलते होम मेकर। शी वॉज एन अन्वेषक, इन्वेंटर, एक खोजी मदर थी उनके माताजी। देखो, मां का असर बच्चे के ऊपर कितना पड़ता है। टेस्ला बचपन से ही अलग थे, बहुत अलग। उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। जो एक चीज वो एक बार देख लेते थे टेस्ला सर, वो चीज उनके दिमाग से निकलती नहीं थी, छप जाती थी। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब वो बहुत छोटे थे, उन्होंने रिवर में एक व्हील देखा, जिसको हम लोग पंचक्की बोलते हैं, पंजाबी में उसको कराट बोलते हैं, हिंदी में भी शायद उसको घराट बोलते हैं, पंचक्की बोलते हैं। वो व्हील जब घूम रहा था, तो वो कहते, मैं इस फ्री एनर्जी बना सकता हूं, इस व्हील को फ्री एनर्जी बना सकता हूं। तभी से शुरू हुआ उनका सपना, एनर्जी फॉर एवरीवन। जी हां दोस्तों, टेस्ला साहब ने एनर्जी फॉर एवरीवन। 1884 में टेस्ला कहां गए? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां पर उनकी जो मुलाकात हुई, वो थॉमस एडिसन के साथ हुई, और थॉमस एडिसन के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एडिसन डायरेक्ट करंट के ऊपर काम कर रहे थे, और ऑब्वियसली वो डायरेक्ट करंट की बात करते थे। जैसे हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे आके बोलते हैं शॉर्टकट्स, ये वो। मैं कहता हूं शॉर्टकट्स भी सीखो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी भी सीखो। तो एडिसन के दिमाग में एक चीज चली हुई थी, डीसी करंट सबसे बेस्ट है, ये सेफ है। आज भी ये मिथ है कि डायरेक्ट करंट सेफ है और एसी करंट नहीं है। लेकिन टेस्ला कहते थे डायरेक्ट करंट फ्यूचर नहीं है, AC current is the future. DC is safe, it's okay, but nothing is safe, nothing is unsafe if safety measures are taken. But Nikola Tesla says AC is the future. एडिसन ने उन्हें इग्नोर किया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप कोई बहुत अच्छी सोच लेके चलते हैं, किसी भी संस्था में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह पर आपको इग्नोर कर दिया जाता है कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ऐसी मानसिकता है समाज में।
जो गलत है। तो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एडिसन और टेस्ला के बीच में, समझ आया कुछ? तो फिर शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध, किसमें? करंट में। इसको बोलते हैं करंट वॉर। एडिसन वर्सेस टेस्ला मींस एसी, एडिसन वर्सेस टेस्ला डीसी। आखिर में टेस्ला जीत के आज आपके घर की हर लाइट, फैन, ब्रिज, फ्रिज सब चल रहे हैं टेस्ला के एसी सिस्टम पर। आप टुक टुक में बैठते हो, टेस्ला इज देयर। आपके घर में बिजली आ रही है, टेस्ला इज देयर। आप ट्रैम में जा रहे हो, इलेक्ट्रिक ट्रैम में, टेस्ला इज देयर। आप मेट्रो में जा रहे हो, टेस्ला इज देयर। आप हाइब्रिड कार चला रहे हो, टेस्ला इज देयर विद अ पेट्रोल इंजन। आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हो, टेस्ला इज देयर। तो एडिसन बल्ब ग्लोइंग डीसी वार वर्सेस टेस्ला एसी स्पार्क्स लाइटिंग द वर्ल्ड मैप। सो दोस्तों, टेस्ला के पास 300 से ज्यादा पेटेंट्स, हर इन्वेंशन उनका एक रेवोल्यूशन था, क्रांति था। एसी मोटर, ट्रांसफार्मर, जिससे पूरी दुनिया पावर्ड हुई। बिजली चली गई, बोलते यार ट्रांसफार्मर उड़ गया, टेस्ला ने दिया। वो आएगा, टेस्ला का ट्रांसफार्मर जब चलेगा तो बिजली आएगी। टरबाइन रुक गई, बिजली का प्रोडक्शन कम हो गया, टेस्ला। टेस्ला कॉइल, ये बहुत ही, मेरी एक लिमिटेशन है, मैं यहां बहुत कुछ नहीं दिखा सकता। टेस्ला कॉइल आप नेट पे सर्च कर सकते हो। टेस्ला कॉइल वायरलेस पावर और रेडियो को कंसेप्ट लेके आए, लेकिन मार्कोनी को क्रेडिट मिला। 1943 में यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रू इन्वेंटर वाज निकोला टेस्ला। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? तब भी और अब भी समाज में ये ईर्ष्या, ये जेलसी रहेगी ही रहेगी। आप दुनिया में कुछ बड़ा करोगे, महाभारत टाइम में भी देखिए ईर्ष्या ही थी जो युद्ध करवा गई। सो टेस्ला का दिमाग बहुत ही डिफरेंट रहा। जो आप ये रिमोट कंट्रोल यूज करते हो, ये भी टेस्ला है। फ्लोरोसेंट लाइट्स टेस्ला है, एक्सरे सब टेस्ला के माइंड की क्रिएशंस है। पर टेस्ला का सबसे बड़ा सपना क्या था? फ्री एनर्जी फॉर एवरीवन। आज आपने देखा होगा रिमोट से आप चार्जिंग कर रहे हो, दैट इज अ टेस्ला कॉन्सेप्ट। सर निकोला टेस्ला, जिनका सपना था फ्री एनर्जी फॉर एवरीवन, उनसे मैं भी इंस्पायर होता हूं। फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन, पता नहीं कब कामयाब होंगे। सो उन्होंने क्या बनाया? वार्डन-क्लिफे टावर, एक ऐसा टावर जो दुनिया भर में एनर्जी भेज सकती थी बिना वायर्स के। दोस्तों, ये हमारे टेस्ला साहब, और इन्होंने ये बनाया था वार्डन-क्लिफे टावर, एक ऐसा टावर जो दुनिया भर में एनर्जी भेज सकती थी बिना वायर्स के। आप ये टावर अमेरिका में है तो पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में यहीं से एनर्जी भेज सकती थी। पर जब फंडर्स को समझ आई कि अगर फ्री एनर्जी मिल गई तो उनका बिजनेस का बंटाधार हो जाएगा। अगर क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन में ऑलमोस्ट फ्री जैसी बच्चों को मिल गई तो बड़े बड़े बिजनेस एजुकेशन सेक्टर को झटका लग जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? साथ साथ में मैं अपने प्रोफेशन को भी ले आता हूं। तो फंडिंग बिजनेस से ही आती है, और अगर ये ऐसा होने लग गया तो तारें नहीं बनेगी, केबल्स नहीं बनेगी, तो क्या होगा? फैक्ट्रियां
केबल की भी बंद हो जाएंगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो भैया निकोला टेस्ला को बोला कि देखो टेस्ला साहब, आप सबका भला सोच रहे हो, सर्वे संतु सुखिनाम सर्वथा फला, बट माय डियर टेस्ला, इससे हमारा बिजनेस का बंटाधार हो जाएगा। आवर बिजनेस विल कोलैप्स, विल नॉट बी एबल टू रन इंडस्ट्री। आपको पैसा नहीं मिलने वाला। देखिए जितने भी ये बड़े बड़े टीचर्स या बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, ये नहीं होता इनके पास, इनको फंडर्स मिलते हैं, और वो फंडर्स की एक ही सोच होती है कि ये अगर हमें से 100 देंगे तो 1 करोड़ देगा। आप कई बार देखते होंगे। तो लेकिन टीचर्स और साइंटिस्ट की सोच ये नहीं होती, उनकी सोच होती है दुनिया के लिए, वो दुनिया के लिए जीते हैं। तो टेस्ला साहब की फंडिंग, पैसा, फंड आना बंद हो गया। ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो टेस्ला साहब को जब पैसा नहीं आया, ये सपना टूट गया, ये टावर भी टूट गया। ये टावर ग्लोइंग विद इलेक्ट्रिक आर्क्स फेडिंग इनटू पेपर्स, टेयरिंग, टेस्ला स्टैंडिंग ऑल अलोन अंडर लाइटनिंग। अकेला टेस्ला उस टावर के नीचे खड़ा रह गया और वो टावर कोलैप्स कर गया। टेस्ला साहब ने पता क्या करना था, बिजली आकाश से लेके इस टावर में स्टोर करके ट्रांसमिट करनी थी। अब जो आदमी दुनिया को लाइट दे रहा है, जिसने दुनिया को लाइट दी, जिसने दुनिया को रोशन किया, वो आखिरी जिंदगी अंधेरे में जिया। पैसा खत्म हो गया, प्रोजेक्ट्स बंद हो गया। टेस्ला सर न्यूयॉर्क के एक होटल के रूम में रहते थे, कबूतरों को खाना खिलाते थे, ये उनका डेली रूटीन बन गया। 1943 में एक दिन उनकी बॉडी रूम में अकेली मिली। कोई अवार्ड नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, पर आज मैं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स, इस महान शख्सियत को चैनल कंपस में विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल की तरफ से, विपिन शर्मा एज ए टीचर, इनको कोटि कोटि नमन, कोटि शह नमन, इनको सल्यूट करता हूं। इनको मैं आज श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं। आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन में ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं, और सब टेस्ला के विजन का रिजल्ट है। आज दुनिया उनका नाम फिर से याद कर रही है। मैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन निकोला टेस्ला सर को याद नहीं करता। एक अमेरिकन है, ओरिजिन से शायद नहीं, उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम रखा टेस्ला। ये उन्हीं के ऑनर में है। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला में राजपुरा के पास एक चितकारा यूनिवर्सिटी है, हाईवे पे देखता हूं वहां लिखा हुआ टेस्ला ब्लॉक, मन बहुत खुश होता है। टेस्ला किसी एक देश के नहीं थे, टेस्ला पूरी दुनिया के हैं। टेस्ला वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और ग्रेट इंसान कभी किसी एक देश के नहीं होते, वो पूरी कायनात के होते हैं। दोस्तों, टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर आप दुनिया के रहस्य को जानना चाहते हैं तो एनर्जी, ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, वाइब्रेशंस, कंपन, उसको समझने की कोशिश करो। टेस्ला दुनिया से आगे सोच रहे थे 1 सेंचुरी
पहले ही। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायरलेस चार्जिंग और सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, पर इन सब का बीज निकोला टेस्ला ने बो दिया था। तो मेरे निकोला टेस्ला एक भगवान के रूप में मैं इनको मानता हूं। टेस्ला एक ऐसा नाम जो दुनिया का सबसे अंडररेटेड जीनियस था, लेकिन मैं हर स्कूल में जब भी जाता हूं और हर बच्चों के साथ जब इंटरैक्ट करता हूं तो मैं निकोला टेस्ला के बारे में जरूर बताता हूं। उन्होंने दिखाया कि पैसा नहीं, सोच दुनिया को बदलती है। याद रखना दोस्तों, पैसा नहीं, सोच दुनिया को बदलती है। शायद इसीलिए आज भी जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, कहीं ना कहीं वो रोशनी टेस्ला के सपने से निकलती है। रिस्पेक्ट टू द मैन हु सॉ द फ्यूचर, निकोला टेस्ला। ये एक कॉम्पस चैनल पर मैंने अपलोड किया है और मैं इसको विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल पे भी लोड करने वाला हूं और ये दोनों ही चैनल्स पे हम अपलोड करेंगे। अगर आपको इस तरह की कवर स्टोरी अच्छी लगती है, इंस्पायर करती है, मैं नहीं कहता कभी कि आप इसको सब्सक्राइब करो। देखो दोस्तों, क्या होता है, निकोला टेस्ला ने कभी नहीं बोला कि मेरे को ऑनर मिले, लेकिन मिल रहा है ना आज। सूरज कभी नहीं बताता कि मैं रोशनी देने आ रहा हूं। दुनिया में अच्छा करो, बढ़िया करो, सोच इंपॉर्टेंट है। पैसा होता है लेकिन सेकेंडरी, अगर आपका विजन है आप दुनिया में बहुत बड़ा करोगे। आई सल्यूट निकोला टेस्ला, आई सल्यूट सर निकोला टेस्ला, आई सल्यूट the scientist of scientists, Nikola Tesla. Love you, Nikola Tesla. God bless you all who has been blessed with the discoveries of the great man, Nikola Tesla. Thank you.